हाँ, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि एक बहुत कहावत मशहूर है कि अगर गुलाब की खुशबू चाहिए तो काँटों की चुभन सहनी पड़ती है। अगर ऐशो-आराम में होगा तो वो चीज़ हासिल नहीं होती है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो छोटे तबके के लोग एरिया में आते हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन दुनिया भर की प्रॉब्लम है, क्राइम है, हर चीज़ के बीच में होता है, वहाँ पे बच्चा अपने आप को साबित सिर्फ़ इसलिए कर पाता है क्योंकि उसे लगता है यहाँ पर कोई पढ़ा-लिखा नहीं है। तो मैं ये करके इतिहास आप देख लो कि नॉर्मली जो आपके टॉपर्स मिलेंगे, वो आपको हमेशा गरीब घराने के मिलेंगे, मिडिल क्लास के मिलेंगे या तो ऐसे ही इस्लाम एरिया के झोपड़ी इलाकों से मिलेंगे। टॉप महलों में रहने वालों के पास ऐशो-आराम हो सकता है, लेकिन डिग्री का वो कागज़ नहीं होता है जो उनको कामयाबी दिला सके। लेकिन झोपड़पट्टी में रहने के वाले के पास वो कागज़ होता है कि वो डीएम और आईपीएस का ऑफिसर तक बन सके। तो ये सारा कैरियर ऐसा है कि बड़े स्कूल में जाने से कुछ नहीं होता है। बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस में सबसे पहला रोल होता है वो मम्मी डैडी का होता है। आप ट्यूशन कहाँ पढ़ती थी? मैं पायोनियर्स में पढ़ती थी, अजहर सर का क्लासेस है। ये हिंदुस्तान बैंक के नियर बाय में। तो बाकी के 2 क्लास वाले और अपने ऊपर ले रहे हैं कि ये लड़की हमारे पास पड़ी हुई है। वो उनका आइडिया नहीं है मुझे। और ये इन्फेंट इंडिया में आप कब से पढ़ रही हैं? इन्फेंट इंडिया में मैं जूनियर केजी से पढ़ रही हूँ। मैंने स्टार्टिंग में उर्दू मीडियम से ज्वाइन किया था, फिर मैंने 4th तक के उर्दू मीडियम से पढ़ा था। फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफ़र लिया। फिर उसके बाद मैंने अपनी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कंटिन्यू की। क्यों ऐसा ख्याल क्यों आया उर्दू मीडियम छोड़ के फिर उस पे चले गए आप? मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का इंटरेस्ट आ रहा था। तो स्कूल के स्टाफ वगैरह कैसे है? टीचर्स कैसी हैं? क्या है? टीचर्स बहुत फ्रेंडली हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। खा, खास करके कोई टीचर एक होता है ना जो हमारे लिए एक रोल मॉडल बन। रोल मॉडल तो सारी टीचर्स का इक्वली कंट्रीब्यूशन है। जैसे जब मैंने उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम में ज्वाइन किया था, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि कोई भी स्टूडेंट के लिए जो उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफ़र होएगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो मेरी जो फर्स्ट इंग्लिश मीडियम में मेरी जो टीचर थी मासूमा मैम, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, उनकी वजह से मेरी हैंड राइटिंग, मेरी रीडिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया था। फिर देन उसके बाद मुझे जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ती गई, हर एक टीचर ने अपना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया और मुझे बहुत सपोर्ट करते थे वो। तो आप जो अभी 10वीं में गए हैं बच्चे, जो अभी जाके एग्जाम देंगे 2024 में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए ये कि सबसे पहले वो अपने ऊपर बिलीव रखें कि वो अचीव कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर वो अपना हार्ड वर्क करें, उस पर फोकस करें, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो सेल्फ बिलीव होता है। अगर कोई भी बच्चा या जो फर्स्ट टाइम जो 10th में एसएससी बोर्ड देगा, उस वो थोड़ा टेंशन में होगा, तो मैं भी टेंशन में मतलब टेंशन डिप्रेस्ड हो गई थी। तो ये बस एक हमारा नॉलेज का टेस्ट होता है। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स जो अभी फ्यूचर एसएससी स्टूडेंट्स हैं, तो वो उनसे मैं ये कहूँगी कि अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखिए, और टेंशन होगी तो आप थोड़ी अपनी टीचर से बात करिए, वो आपको गाइड करेंगे। कलाम सर, आप बताएंगे कि जैसे कि लोगों के दिमाग में नहीं है कि बड़ा स्कूल या बड़ा कॉलेज, उसमें ज़्यादातर बच्चों को डालने की लोग कोशिश करते हैं, मगर जैसे कि ये बच्ची ने बोला अभी निशा ने कि स्कूल और कॉलेज के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं होता है, डिपेंड होता है तालिब इल्म की। तो इसके बारे में कुछ बोलेंगे आप? हाँ, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि एक बहुत कहावत मशहूर है कि अगर गुलाब की खुशबू चाहिए तो काँटों की चुभन सहनी पड़ती है। अगर ऐशो-आराम में होगा तो वो चीज़ हासिल नहीं होती है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो छोटे तबके के लोग होते हैं या छोटी स्कूलों में आते हैं, हमारे ऐसे लोकल एरिया में आते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन दुनिया भर की प्रॉब्लम है, क्राइम है, हर चीज़ के बीच में होता है। वहाँ पे बच्चा अपने आप को साबित सिर्फ़ इसलिए कर पाता है क्योंकि उसे लगता है यहाँ पर कोई पढ़ा-लिखा नहीं है, तो मैं ये करके दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बन सकती हूँ। इसीलिए हमेशा आपको जब भी हिंदुस्तान का इतिहास आप देख लो कि नॉर्मली जो आपके टॉपर्स मिलेंगे, वो आपको हमेशा गरीब घराने के मिलेंगे, मिडिल क्लास के मिलेंगे या तो ऐसे ही इस्लाम एरिया के झोपड़ी इलाकों से मिलेंगे। टॉप महलों में रहने वालों के पास ऐशो-आराम हो सकता है, लेकिन डिग्री का वो कागज़ नहीं होता है जो उनको कामयाबी दिला सके। लेकिन झोपड़पट्टी में रहने के वाले के पास वो कागज़ होता है कि वो डीएम और आईपीएस का ऑफिसर तक बन सके। तो ये सारा कैरियर ऐसा है कि बड़े स्कूल में जाने से कुछ नहीं होता है।
बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस में सबसे पहला रोल होता है वो मम्मी डैडी का होता है। मम्मी डैडी का इसलिए होता है कि वो पहले स्कूल पे भरोसा करके अपने बच्चे को यहाँ भेजते हैं कि हमारा बच्चा इस स्कूल के अंदर पढ़ के तालीम हासिल कर सकता है। अब ये बच्ची ने मेरे पास 12 साल तक पढ़ाई की है, अगर हम देखें तो जूनियर केजी से लेकर 10वीं तक, 9th की भी वो टॉपर रही है, हमेशा टॉप रही है। लेकिन 10th में ऐसा गुल खिलाएगी मुझे नहीं मालूम था। हमारे इन्फेंट इंडिया के अंदर 95 का रिकॉर्ड था, इस बच्ची ने 95.6 लाकर, ना ही सिर्फ इन्फेंट इंडिया, ना ही सिर्फ शिवाजी नगर, ना ही सिर्फ गोवंडी, बल्कि पूरे एम ईस्ट वार्ड के अंदर तमाम स्कूलों को पीछे करके साबित किया कि अगर मेहनत की जाए तो कोई चीज नामुमकिन नहीं है, कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, डर के जो भाग जाए उसकी नौका पार नहीं होती। अच्छा सर, जैसे बताएंगे कि अभी हर साल देख रहा है, साल टू साल, हर साल लड़कियां टॉप कर रही हैं, लड़के पीछे हो रहे हैं। नहीं, इसके लिए मैं समझूंगा, जानता हूँ कि टीचर के साथ में माँ बाप भी जिम्मेदार है। एक छोटी सी मिसाल है, मैं अक्सर ये क्लास में भी कहता हूँ कि बच्ची हमारी कहीं बाहर गई हो, जैसे स्कूल से छूटती है 12-10 पे, और अगर 1 बजे तक घर नहीं पहुंचे तो माँ उससे 50 सवाल करती कि तू कहाँ थी। लेकिन बच्चा अगर 2 बजे भी घर पे पहुंचे तो माँ बाप ये बोलेंगे बेटा आज घूम के आए हो, अगली बार टाइम पे आना, देर मत करना। मतलब बच्ची पे बाकायदा चेकआउट होता है, इसीलिए बच्चे घर में रहते हैं, बच्चियां घर में रहती है और पढ़ाई कर लेती हैं। बच्चों को थोड़ी आज़ादी पेरेंट की तरफ से मिलती है, उसी का गलत फायदा उठा के बच्चे पीछे रह जाते हैं, लड़के, उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ।